अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब नए रास्ते और ख़ास तौर पर हमारी कंपनी, पेरेंट कंपनी लेज़ॉन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के तमाम तर हमारे जो दोस्त अहबाब इसके साथ मुंसलिक हैं, उनकी तरफ से आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला इस वतन को हमेशा से ऐसे कायम दायम रखे। और जनाब ख़बरों का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर हमारे पास अभी भी वो कहते हैं ना कि ओलंपिक्स के आसार हैं, कुछ बातें ओलंपिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो एक ख़बर बड़ी दिलचस्प सी हमारे सामने आई, वो ये कि जो खिलाड़ी थे उनको तोहफे में मिलने वाले मोबाइल फ़ोन्स, ये बड़े महंगे फ़ोन्स दिए गए हैं उनको। तो वो जो इन खिलाड़ियों को, एथलीट्स को तोहफे में मिलने वाले फ़ोन थे वो इन्होंने बेचना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, और मार्केट में इनकी जो प्राइस लगी है, इनिशियल प्राइस वो है कोई $1000। बहरहाल इसकी नीलामी हुई। और मज़े की बात ये है कि ओलंपिक्स की जो इख्तितामी तकरीब थी उसके कहते हैं कि 24 घंटे के बाद ये फ़ोन मंजर आम पर आ गए, यानी मार्केट में आ गए। पता नहीं बेचारे एथलीट्स भी थोड़े हुए थे, कहते जी ये फ़ोन ही बेच दो तो कुछ पैसे मिल जाए हमें। बहरहाल लेकिन वो फौरी तौर पर लोग क्यों इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, ताकि वो लोगों को बता सकें कि ये वो फ़ोन है जनाब जो ओलंपिक्स में खेले गए या शामिल होने वाले एथलीट्स के फ़ोन, उनके हाथों में आया हुआ फ़ोन है। ये एजाज़ की बात होती है बहरहाल। और $1510 तक ये अमाउंट पहुंच चुकी है उसकी नीलामी की। सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप एक्स, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन है। ये जनाब अब इस वक्त आपको $1510 का मिलेगा, जो कि इन एथलीट्स की तरफ से दिया गया। अच्छा जी जनाब, बॉलीवुड किंग खान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के हवाले से आजकल बड़ी तनकीद का निशाना बने हुए हैं। ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में गए थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने, और वहाँ पे हुआ क्या कि एक कोई बुज़ुर्ग आए हैं इनके साथ, वो इनसे गालबन मुसाफ़ा करने लगे हैं, ये इनके करीब आए हैं। तो एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐसे लगा है, बज़ाहिर ऐसे लगा है जैसे शाहरुख खान उनको धकेल रहे हैं, यानी धक्का दिया उनको। हालांकि शाहरुख खान इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, सारे जानते हैं उनको, वो ऐसे है नहीं हैं। और साथ ही जब ये तनकीद बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, तो इनके फैंस भी जनाब मैदान में उतर आए। तो उन्होंने काउंटर किया, वजाहत की कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस बुज़ुर्ग को उनको धक्का देने का इल्ज़ाम है उन पर, ये उनके पुराने दोस्त भी हैं। और पुरानी फुटेजेस भी उन्होंने निकाली हैं कि पिछले भी कोई रेड कारपेट की तकरीबात और इधर उधर वो अक्सर इनके साथ देखे गए हैं। तो हो सकता है मजाक में जैसे हम कहते हो चल तू और ये वो सारा, ये हमारा एक, अगर इसको आप कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा खासा रहा है। हम अपने बड़े बेतकल्लफ़ दोस्तों के साथ ऐसे ही मिलते हैं। तो शाहरुख खान को जनाब कुछ ना कहा जाए इसमें। 2 साल कबल इस्लाम कबूल करने वाला एक बच्चा जनाब, उसने तो कमाल कर दिया। मेहदी नाम का ये 12 साला बच्चा है और गबोन, ये सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये अपने ख़ानदान का वाहिद मुसलमान बच्चा है। 2 साल पहले इसने इस्लाम कबूल किया और अभी सऊदीया में होने वाली 44वीं शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल अक़वामी कुरानी जो एक मुकाबला हुआ, उसमें जनाब इसने अपनी आवाज़, अपनी किरत से के सहर से लोगों को जनाब एकदम से हैरान कर दिया। और लोग हैरान व परेशान है कि ये बच्चा छोटा सा, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज़। और इसके जनाब वो हाफिज़ साहब या कारी साहब एक मस्जिद के, जिनके पास ये गया था कुछ 2 साल कबल, उन्होंने इनके बारे में बड़े खूबसूरत चीज़ें बताई हैं कि ये बच्चा, मैं देख के हैरान रह गया कि इतनी छोटी उम्र में आके कह रहे जी मैंने मुसलमान होना है। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि 2 हफ़्ते के बाद ही, इस्लाम कबूल करने के 2 हफ़्ते के बाद, उसने यौमिया 1 सफ़ा कुरान पाक का हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला का जिस पे फजल हो जाए हो जाए। लीजिए जनाब, पंजाब के बाद अब सिंध भी करवट लेके उठ खड़ा है, यानी अंगड़ाइयाँ लेके। ये दोनों मैं तो समझता हूँ टग ऑफ वॉर है। जैसे रैट रेस नहीं होती, उधर से कोई चीज़ होती है अच्छी तो इधर भी हो जाती है। और ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। सोलर के हवाले से हमने पिछले दिनों बड़े सारे इस तरह के वीलॉग्स किए हैं कि उधर मुफ्त हो रही है 200 यूनिट या 100 यूनिट, इधर सिंध ने भी कर दिया, या सिंध ने कोई इनिशिएटिव लिया तो पंजाब भी करता है। के भी साथ साथ ही है बहरहाल। और अल्लाह करे बलूचिस्तान में भी इसी तरह की तमाम तर चीज़ें साथ साथ ही हों, क्योंकि सारे सूबे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ख़बर ये है कि एयर एम्बुलेंस, मुफ्त एयर एम्बुलेंस का आगाज़ जनाब सिंध में भी अब हो गया। पिछले दिनों पंजाब में हुआ था, मियाँ वाली से एक मरीज़ा जो बेचारी छत से गिर गई थी, हमने जिक्र किया था कि उसको इस्लामाबाद गालबन पिम्स हॉस्पिटल में, ये शायद शिफा हॉस्पिटल था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे इन टाइम लेके जाया गया जिससे उसकी जान बच गई।
تو یہاں پر بھی وزراء جو ہیں وزیر بلدیات سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ صاحب جو توانائی کے وزیر ہیں وہ بھی اس تقریب میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ گوٹکی، سکھر اور اسی طرح اور بھی کچھ علاقے ہیں جیسے خیر پور ہے، وہاں سے مریضوں کو بحفاظت وہاں پہ لے جایا جا سکتا ہے کراچی کے بڑے ہاسپٹلس میں، اور ان کی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ وداعیاں مبارکاں جناب سونم باجوہ، اب دیکھیں سونم باجوہ بھی اپنے ارشد ندیم کی فین نکلی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب یہ سلسلہ ہوا ہے، یہ باؤٹ ہوا ہے جیولن تھرو کا، اور ارشد ندیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیوں سے نوازا ہے، تو اکراس دا گلوب اینڈ اسپیشلی اکراس دا بارڈرز کہ وہاں پہ ہمارے کرکٹرز جس میں روی شاستری تھے اور ساتھ ہی جناب اس کے یوراج سنگھ، انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا اور بڑی تعریف کی اس کی، نیرج چوپڑا کی بھی تعریف کی ہے لیکن ارشد ندیم کی خاص طور پر، اور اسی طرح ہی بھارتی پنجابی فلموں کی فیم بڑی خوبصورت اداکارہ ہیں جناب سونم باجوہ، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کو مبارکیں ہوں، بدائیاں ہوں، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ ان رسپانس ٹو ارشد ندیم انسٹاگرام پوسٹ، جو ارشد ندیم کا آج کل بڑا پاپولر، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ تو اب میرے خیال ملین شاید ہونے کو جا رہا ہے یا ہو چکا ہوگا، جس طرح کی پاپولیرٹی کا گراف اس کا بڑا ہے۔ تو انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میرے والدین اور قوم کی دعاؤں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو اس کے جواب میں سونم باجوہ نے کہا تھا کہ جناب مبارکاں، بدائیاں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ آپ اس کے حقدار تھے۔ چائنا کی طرف سے پاکستان میں جناب ایک بہت انقلاب آنے کو تیار ہے، وہ ہے بلٹ ٹرین کی صورت میں۔ بلٹ ٹرین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ویسے جو انکشافات ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے حیران کن ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد سے کراچی آل وے لانگ فرام کراچی ٹو اسلام آباد 1.5 گھنٹے میں یہ سفر کرے گی، مطلب اتنی ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین 1.5 گھنٹے میں، اس کو ذہن تسلیم نہیں کر رہا۔ لیکن اگے بھی چائنا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے چائنا جو کچھ آج کل سلسلے کر رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں خاص طور پر، تو یہ ان کے لیے ممکن نظر آتا ہے۔ لیکن یہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کراچی بیٹھے ہیں تو آپ 1.5 گھنٹے میں، یعنی ناشتہ کی ہے کراچی میں، دوپہر کا کھانا آپ جناب کھا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ کیا یہ پہلے پاسبل تھا؟ وہ ٹرینیں چلتی تھی جناب 24 گھنٹے کے بعد آ گئی 18 گھنٹے، پھر اللہ بھلا کرے یہ پاکستان ریلویز کا کہ انہوں نے کوئی قراقرم ایکسپریس اسی طرح کی چیزیں نکال دیں، وہ بھی خیر کسی حد تک ساؤنڈ لیس ہے، اور انہیں بوگیاں بھی چائنا سے ہی امپورٹ کی گئی تھیں، اچھا چل رہا ہے۔ لیکن کہاں لاہور سے کراچی 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے واٹ ایور جو بھی ہے، یہ شاید اس سے بھی کم ہے، اور کہاں صرف 1.5 گھنٹہ۔ لیکن بہرحال الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین آنے کو ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سفر میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جناب یہ تھا ہمارا ایک بڑا سمپل اور کہہ لیں کہ ایک مختصر ترین آج کا بلیٹن۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔